नमस्ते सदाफसले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम उत्तरी क्षेत्र में चीन की उपस्थिति से अवगत हैं। वो शातिर तरीके से निर्माण कार्यों को कर रहा है ताकि वो पहाड़ी क्षेत्रों में तेजी से पहुंचने की कोशिश कर सके। उन्होंने कहा कि बीआरओ को भी इसी तरीके का समांतर काम करना होगा और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल करना होगा। इस दिशा में बीआरओ को भारत सरकार पूरा सहयोग दे रही है। रक्षा मंत्री जी ने आगे बताया कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराना है जो हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात काम करते हैं, जो देश की सीमाओं के पहरेदार हैं। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दिन रात काम करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों में सुधार और नए कार्यों को कर रहा है। जम्मू कश्मीर में सेना, सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने सटीक इंटेलिजेंस और त्वरित कार्रवाई के बलबूते आतंकियों को उनके ठिकानों में घुसकर मारा है। इस साल पहले 4 महीनों में सुरक्षा बलों ने 64 आतंकियों को खत्म किया। अप्रैल के महीने में रिकॉर्ड 14 एनकाउंटर हुए हैं। इनमें 23 आतंकी मारे गए, जबकि 2 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। खास बात यह है कि मारे गए आतंकवादियों में से 39 आतंकी पाकिस्तान और आईएसआई समर्थित लश्कर-ए-तोयबा संगठन से जुड़े थे। सुरक्षा बलों के अनुसार अप्रैल में 14 एनकाउंटरों में से 13 एनकाउंटर कश्मीर में हुए। ऐसे ही इन आतंकियों को चुन चुन कर ठोका जाएगा। ये बहुत बड़ा सबक है आतंकियों और पाकिस्तान के लिए। ऐसे ही इन पिग्स को ठोका जाएगा। भारतीय सेना जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए अपना काम कर रही है। दोस्तों, भारत कई स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत हथियारों का परीक्षण करने के लिए तैयारी कर रहा है, जिसमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और एंटी रेडिएशन मिसाइल से लेकर स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और लंबी दूरी के गाइडेड बमों को परीक्षण करने की योजना बना रहा है। बता दें कि कम से कम 3 हथियारों का परीक्षण यानी कि अस्त्रा 1 जिसकी रेंज 100 किलोमीटर है और अस्त्रा 2 जिसकी रेंज 160 किलोमीटर है, जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसके अलावा नई पीढ़ी की NGRAM रुद्रम 1 जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। इस महीने इनका परीक्षण किया जाएगा। वहीं दोस्तों, अस्त्रा 2 भी अपने पहले लॉन्च के लिए तैयार है, जिसे कि सुखोई 30 MKI से किया जाएगा। और अस्त्रा मार्क 1 तो पहले से ही अपने परीक्षणों में सफल रह चुकी है। भारतीय वायुसेना करीबन 250 अस्त्रा मार्क 1 मिसाइलों के लिए अपने आदेश दे चुकी है, जिन्हें कि Su-30 MKI में लगाया जाएगा। इसके अलावा तेजस और MiG-29 विमानों के साथ अस्त्रा मार्क 1 का एकीकरण भी चल रहा है। दोस्तों, DRDO की योजना है कि वो इस साल के अंत तक अस्त्रा 3 मिसाइल यानी कि अस्त्रा 3 का परीक्षण करेगा, जो कि सॉलिड फ्यूल बेस्ड डक्टेड रैमजेट यानी कि SFDR प्रपोजन पर आधारित है और इसकी रेंज होगी 350 किलोमीटर। यही नहीं दोस्तों, रुद्रम 2 जिसकी रेंज 350 किलोमीटर होगी और रुद्रम 3 जिसकी रेंज 550 किलोमीटर होगी। यह हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें हैं जिनका काम चल रहा है और कहा जा रहा है कि रुद्रम 2 का भी ट्रायल जल्द ही शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इटली के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री के बीच बैठक हुई, जिसके बाद दोनों ही देशों ने अलग अलग उद्योगों में साथ में मिलकर काम करने पर सहमति जताई, जिसमें कि रक्षा क्षेत्र भी शामिल है। बता दें कि भारतीय नौसेना कुछ संख्या में ब्लैक शार्क हैवीवेट टॉर्पीडो खरीदना चाहती है इटली की कंपनी से, और ये भारतीय नौसेना की तत्काल जरूरत भी है, जिन्हें कि भारतीय नौसेना अपने 6 कलवरी क्लास की सबमरीन में लगाएगी। और इन्हें अधिक संख्या में तभी खरीदा जाएगा जब मेक इन इंडिया माध्यम के तहत स्वदेशी तौर पर इन्हें भारत में बनाया जाएगा। दोस्तों, बोइंग के प्रेसिडेंट और CEO डेविड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री से बातचीत की और भारत के आत्मनिर्भर अभियान पर भी भरोसा जताया। बोइंग ने कहा कि कतर के बाद भारत और जापान उनके E-7 वेस्टेल एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट को खरीदने की इच्छा रखते हैं। बोइंग ने कहा कि तीनों देशों को हमने इसका ऑफर किया है। बता दें कि बोइंग E-7 वेस्टेल बोइंग 737 नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इसकी रेंज 7040 किलोमीटर है। साथ ही इसमें कई एडवांस फीचर्स लगे हैं, जैसे कि नॉर्थरोप ग्रुपमैन का मल्टी रोल इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार, स्टेट ऑफ द आर्ट क्रू कंसोल, जो कि एयरबॉर्न और मैरीटाइम टारगेट को एक साथ स्कैन कर सकता है, वो भी 600 किलोमीटर की रेंज से। दोस्तों, भारतीय नौसेना के आने वाले कुछ फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी सामने आई है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना के लिए एक नई सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो कि ग्लाइड फायर SSM है, उसका निर्माण किया जाएगा भारतीय कंपनियों के द्वारा मेक 2 कैटेगरी के तहत। ये कहा जा रहा है कि करीबन 100 ग्लाइड फायर सरफेस टू सरफेस मिसाइल भारतीय नौसेना में शामिल होंगी। ग्लाइड फायर SSN एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होगा, जिसे वर्टिकल लॉन्चर से दागा जा सकता है। इसे वर्तमान में मौजूद वर्टिकल लॉन्चर सिस्टम और भविष्य के जो हमारे शिप्स होंगे उनसे भी दागा जा सकता है। ये मैन्यूवर हो सकती है लो एल्टीट्यूड पर। शुरुआत में इसके 2 प्रोटोटाइप्स का फैब्रिकेशन किया जाएगा, वो भी टेस्टिंग के लिए, और ये कहा जा रहा है कि 2026 तक इसे भारतीय नौसेना को ट्रायल्स के लिए दे दिया जाएगा। दोस्तों, अगली अपडेट राफेल फाइटर जेट को लेकर आ रही है।
हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि 114 मेड इन इंडिया राफेल फाइटर जेट्स के लिए भारत ने इनकी कीमतें कम करने को कहा है। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स करीबन 80 और राफेल या फिर 114 नए एयरक्राफ्ट्स को खरीद सकती है। हालांकि रक्षा मंत्रालय अन्य दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर रहा है क्योंकि राफेल काफी महंगे हैं। बता दें कि यूएई ने फ्रांस के साथ 80 राफेल एयरक्राफ्ट और 12 मिलिट्री हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया था जिसकी कुल कीमत करीबन $19 बिलियन थी। जिसका मतलब ये है कि 80 मेड इन इंडिया राफेल की जो कीमत है वो हो सकती है $20 बिलियन तक, क्योंकि इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और अन्य कंपोनेंट्स पे लगाया जाने वाला टैक्स भी शामिल है। बता दें कि अमेरिका ने अभी हाल ही में 36 बोइंग F-15EX एयरक्राफ्ट का सौदा इंडोनेशिया के साथ $13.9 बिलियन के साथ किया है, जिससे ये बात पता चलती है कि राफेल की जो प्रतिस्पर्धा है यानी कि जो कंपटीशन है वो सस्ता नहीं है। दोस्तों, भारतीय सेना ने दुश्मन के विमानों और ड्रोन को मार गिराने की अपनी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जिसमें मेक इन इंडिया के अंतर्गत देश को एक बड़ी ताकत मिलेगी। बता दें कि वायु रक्षा प्रणाली में आकाश प्राइम मिसाइल की 2 रेजिमेंट खरीदने का प्रस्ताव दिया गया है। आकाश प्राइम मिसाइल को भारतीय सेना ने अपनी हवाई सुरक्षा के लिए तैयार किया है, जो 96% यानी कि 96% स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। ये देश का सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल सिस्टम है। कहा जा रहा है कि ये प्रस्ताव सरकार के सामने एक उन्नत चरण में पहुंच गया है जिसे बहुत जल्द ही एक्शन में लिया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि इन रेजिमेंट से चीन और पाकिस्तान दोनों पक्षों के हवाई हमलों के खिलाफ देश की वायु रक्षा को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। आकाश प्राइम मिसाइलों की 2 रेजिमेंटों को 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात किए जाने की उम्मीद है। नई आकाश मिसाइल में बेहतर प्रदर्शन रेंज, जो पाकिस्तान और चीन के साथ पहाड़ी सीमाओं के माध्यम से विमान की किसी भी घुसपैठ से बचाने में सक्षम है। अगली अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारतीय नौसेना अपने आधुनिकीकरण और नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध और अपने संचार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में इस वित्तीय वर्ष में करीबन एक डेडिकेटेड अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट यानी कि जियो इमेजिंग सैटेलाइट 2 GSAT का अधिग्रहण करना चाह रही है। और इस सैटेलाइट को शामिल किए जाने के बाद हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना की जो ऑपरेशनल क्षमताएं हैं वो काफी बढ़ जाएंगी, क्योंकि दोस्तों इस क्षेत्र में चीन की उपस्थिति लगातार बढ़ रही है। रक्षा मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार 21 नियोजित खरीदों में से एक है GSAT 2 का अधिग्रहण करना। नौसेना को 2022-2023 के बजट के अनुमान के तहत आधुनिकीकरण के लिए 45,250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साल दर साल 10% की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इसे 2026 से 2027 तक आधुनिकीकरण करने के लिए 2.7 लाख करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए जाने की भी संभावना है। दोस्तों, GSAT 2 के अलावा भारतीय नौसेना अगली पीढ़ी के मिसाइल पोत, फ्लीट सपोर्ट शिप, लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट कैरियर फाइटर जेट्स, स्वदेशी विमान वाहक, अगली पीढ़ी के फास्ट अटैक क्राफ्ट, अगली पीढ़ी की कॉर्वेट, डिस्ट्रॉयर और इंटरसेप्टर्स के अलावा मानव रहित पानी के नीचे वाले वाहन, जहाज रोधी मिसाइलें आदि खरीदेगी। अगर GSAT 2 की बात करते हैं तो ये लगातार अंतराल पर बड़े क्षेत्र की वास्तविक समय की छवियों यानी कि इमेजेस को प्रदान करने के लिए डिजाइन किया जाएगा, जो नौसेना को न केवल निगरानी में बल्कि संचालन योजना में भी मदद करेगा। साथ ही ये सैटेलाइट क्लाउड मुक्त परिस्थितियों में वास्तविक समय के अवलोकन की सुविधा भी प्रदान करेगा। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।